रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहां आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहां आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनते ही आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लागू कर दिया, जो सभी के खातों में अब पहुंच रही है। इसी सिलसिले में आज सीतापुर की कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल रहे, जिन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज भारत सरकार का पदभार दिया गया है। एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री भारत सरकार डॉक्टर संजय सिंह, जो वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वहीं पर प्रोफेसर एसपी बघेल ने कृषि सखी सविता देवी, सीता देवी, पूजा शर्मा, वर्षा, रेणु देवी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मशरूम उत्पादन सत्येंद्र कुमार, मोहित कुमार पुष्प उत्पादन, अचल वर्मा मधुमक्खी उत्पादन, सुनीता देवी ड्रोन तकनीकी, हिमांशु सिंह ड्रोन तकनीकी, श्वेतांग त्रिपाठी प्रकृति खेती के उत्पादन क्षेत्र में सीतापुर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, जिन्हें सम्मान पत्र देकर गौरवान्वित किया गया। मंच पर उपस्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह बिस्वा, सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव, कृषि पशु चिकित्सा अधिकारी विजय सिंह, तालगांव एसएचओ दीपक राय, मानपुर एसएचओ दिलीप चौबे सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। किसान सम्मान निधि और सरकार की योजनाओं को लेकर मंत्री एसपी बघेल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। करेंगे वो एक बटन दबाएंगे और 5 से 7 बजे के बीच में देश के 9.326 करोड़ किसानों के हिस्से में 2-2 हजार की किस्त आ जाएगी। इस प्रकार से आज 20,000 करोड़ रुपए इस देश के किसानों के खाते में आएगा। यहाँ मैं एक वर्णन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये तय नहीं किया है कि 1 एकड़ हो, 1 बीघा हो, 1 डिसमिल हो। यदि इस मंच के बराबर अथवा इस डेस्क के बराबर किसी के खेत में खतौनी में किसान का नाम है, तो फसल चाहे हो, फसल तब होती है जब ज्यादा वर्षा से बचे, कम वर्षा से बचे, नीलगाय से बचे, निराश्रित गौवंश से बचे, ओले पाले कोहरे से बचे, आग से बचे, तब हमारी फसल होती है। लेकिन किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 3 किस्तें इस देश के 9.26 करोड़ लोगों के हिस्से में आते हैं। उस प्रकार से 2-2 हजार की 3 किस्तें आती हैं, जिससे बहुआयामी गरीबी से किसान ऊपर निकला है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये डीबीटी है। इस शताब्दी का सबसे अच्छा अंग्रेजी का शब्द मुझे लगता है डीबीटी। मैं भी एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में था, डब्ल्यूएचओ से भी अच्छा मुझे लगता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बनना स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि वो 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा आता है। ये 85% पैसा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अथवा पॉलिटिशियन की जेब में जाया करता था। अब 2000 आज पहुंचेंगे, ना कि 1999 रुपए 99 पैसे पहुंचेंगे। इस प्रकार से लगभग 85% करप्शन को केवल डीबीटी से, और डीबीटी तभी संभव हो सकती थी जब लोगों के खाते होते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 14 में शपथ लेने पर सबसे पहला काम किया था कि 0 बैलेंस में जनधन खाते खुलवाए, फिर उसमें पीछे से माल भेजा। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला की सब्सिडी, शौचालय की किस्तें और आवास की किस्तें, इस प्रकार से उसमें डीबीटी में पहुंची है। तो आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि खेती की परिमाप की बाध्यता नहीं रखी है, बल्कि खतौनी में। मेरी लोकसभा में एक गाँव ओखरा है, उसमें 1 बीघे में 32 लोगों का नाम लिखा है, तो 32 लोग 2-2 हजार की 3 किस्तें पाते हैं और उसमें खेती नहीं होती है। एक ठाकुर साहब ने कहा कि भाई जमीन रहने दो, सबके हिस्से माने दो, लेकिन उसको बेचना नहीं। ये जमीन का काम रामलीला, रासलीला और हमारे ये दंगल, रसिया, कव्वाली के लिए उपयोग करो। लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर लैंड है, इसलिए 32 लोगों के हिस्से में किसान सम्मान निधि आ रही है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम जमीन करा देंगे तो भविष्य में किसान सम्मान निधि के लिए वो भी हकदार हो जाएंगे, जिस दिन सरकार अपनी किसान सम्मान निधि के नॉर्म्स को चेंज करेगी। सर, राहुल गांधी वायनाड छोड़ रहे हैं और ये उनका अपना विवेक है, वो किसे रखें और किसे छोड़ें।
लेकिन 2 जगह से लड़ना इस बात का प्रतीक था कि उन्हें दोनों सीटों पर विश्वास नहीं था। तो भय भगदड़ भ्रम मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से था, जिसलिए अपनी परंपरागत रायबरेली से लड़े और पिछली बार वो अमेठी हार गए थे। तो जब एक मकान गिरता है तो उसके बगल के मकान में दरारें आती हैं। तो अमेठी हारने से, रायबरेली कॉन्फिडेंस लूज होने से सोनिया जी राज्यसभा में चली गई और वो वायनाड की साथ साथ रायबरेली लड़े। इनका अपना विवेक है। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ रही है। ये वहाँ की जनता तय करेगी क्या करना है। वीटीवी न्यूज के लिए विस्वा से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट।